अभी मैं बड़हरिया में हूँ और तस्वीरों में देख सकते हैं आज एक जाने माने डॉक्टर साहब का 11वीं पुण्यतिथि है, स्वर्गीय डॉक्टर देवनारायण सिंह जी के। और देवनारायण सिंह जी एक ऐसे व्यक्ति थे जो हमेशा समाज के लिए, गरीबों के लिए काम किया करते थे। और आज उन्हीं की पुण्यतिथि पे, 11वीं पुण्यतिथि पे उनके जो परिवार है आज एक साथ है और गरीबों के बीच में आज निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाकर गरीबों का सेवा भी करने का ये लोग काम किया है। मैं मिलकर बात करूंगा कि इस सहानुभूति कैसा आज हो रहा है और आज डॉक्टर का जो बेटे हैं उनसे मिलकर मैं बात करूंगा। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर योगेंद्र सिंह हुआ। आज 11वीं पुण्यतिथि है आपके पिताजी का, तो आज निःशुल्क चिकित्सा भी लगा हुआ है और कैसा लग रहा है जब? हमको तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। मान लीजिए कि चिकित्सा के बहाने उनकी पुण्यतिथि भी हम लोग मना रहे हैं और उनका जब यहाँ जो कार्य क्षेत्र रहा वो बड़हरिया में तो काफ़ी लंबे समय से रहे और काफ़ी सराहनीय रहा। इसलिए हम लोग तो काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे हैं कि उनकी याद को ताज़ा करते हुए। एक सवाल रहेगा डॉक्टर साहब, आपके पिताजी डॉक्टर साहब थे, गरीबों के इलाज करते थे, गरीबों की सेवा करते करते सिधार चले गए और आप भी अपने पिताजी के आदर्शों को मानते हुए, आदर्श पे चलते हुए आज गरीबों के बीच में, गरीबों के लिए आज काम कर रहे हैं। क्या इसी प्रकार से आप काम करते रहेंगे? एकदम करते रहेंगे, क्योंकि हम लोगों का जो डीएनए है तो वो तो फादर का डीएनए बेटा में आता ही है और हमारे फादर कैसे थे ये तो सारे इस क्षेत्र के लोग जानते हैं, इसलिए हम लोग इस चीज़ को बरकरार रखेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। क्या कुछ कहेंगे, आज 11वीं पुण्यतिथि है, इसको लेकर जिस प्रकार से गरीबों के बीच में निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया गया है? हाँ, इसी बहाने बाबूजी के लिए एक श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। हम लोग सब लोग मिल के परिवार की तरफ से भी, और परिवार में ज़्यादातर लोग डॉक्टर ही हैं, डॉक्टर लोग सब लोग सिवान से भी आए थे, वो सारे लोग मिल के एक अच्छा कार्यक्रम यहाँ संपन्न कराया गया ताकि गरीबों की अच्छे से सेवा हो सके और हमेशा वो सेवा बाबूजी के बिहाफ में ही हो। अच्छा, कभी आपके बाबूजी ऐसा कभी कहे थे कि बेटी मेरे आदर्शों पे चलना, मैं हमेशा गरीबों की सेवा करता हूँ, आप लोग भी कीजिएगा, ऐसा कभी बोले थे? नहीं, बाबूजी ऐसा कुछ नहीं कहे, लेकिन वो करते रहे, वो हम लोग देख के अडॉप्ट किए हैं कि बाबूजी हमेशा गरीबों की सेवा किए, तो वो देख के हम लोग अडॉप्ट किए हैं बाबूजी से, और बाबूजी के ही नक्शे कदम पे हमारा सारा परिवार चलता है और चलना चाहता है आगे भी। कोई ऐसी बात होगी उस समय की जब आपके बाबूजी कहे थे, वो कभी कोई बात आपको याद आता है? बहुत सारी बातें हैं, जैसे आज एक पेशेंट आया था तो वो बहुत रो रही थी, हम बोले क्या बात है, तो बोली कि हमको याद आ रहा है डॉक्टर देवनारायण बाबू का कि हम गुजरात में, आसाम में सब जगह घूमे, ट्रीटमेंट कराए और हम बिल्कुल मरने के कगार पे आ गए थे। और जब यहाँ आए तो बाबूजी से हमारे वो दिखाएं कि डॉक्टर देवनारायण बाबू से जब हम दिखाए तो वो बोले कि घबराओ मत बेटा, तुम ठीक हो जाओगी। और उन्होंने कहा कि बस तुम्हारे पेट में बहुत ज़्यादा पीलिया वगैरह से परेशानी है। और उस समय मेरे छोटे छोटे 5 बच्चे थे, तो मैं तो जी ही गई और मेरे 5 बच्चे भी जिए। तो अब जहाँ आप लोग रहिए, हम यही आज तक यही मनाते आते हैं कि जहाँ भी उनका औलाद रहे वो फलता फूलता रहे। कैसा लगा जब ये एक पेशेंट लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत रोमांच हुआ और ये आपसे कहते हुए भी रोमांच हो रहा है। क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम ज्योत्सना है और हम उनकी बड़ी बहू हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कुछ कहेंगे सर, आज जिस प्रकार से शिविर लगाया गया है 11वीं पुण्यतिथि के अवसर पर? सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे बड़ी बात ये देखने वाली है कि समाज में एक मैसेज जाना चाहिए आज के इस पैसे की भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में, जहाँ हर काम पैसे के लिए हो रहा है, उसमें कुछ निस्वार्थ भाव से भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। और चूँकि बाबूजी को लाइफ टाइम में हम देखते रहे, उन्होंने कभी भी पैसे के लिए अपने मरीजों को ये नहीं किया, परेशान नहीं किया। आपके पापा जब आप विद्यार्थी जीवन में आप जी रहे थे, जब स्टडी कर रहे थे, उस समय आपके पिताजी आपको क्या कुछ कहे थे, याद है वो समय? हाँ, अच्छी तरह से याद है। उन्होंने कुछ कहा तो नहीं था, लेकिन उनके बात विचार और मतलब उनके कर्म को देखते हुए उस चीज़ को हम लोगों ने अडॉप्ट किया। और मैं अभी जेडे इस्लामिया कॉलेज में प्रोफेसर हूँ पॉलिटिकल साइंस का, राजनीति विज्ञान का, तो मैं अपने हिसाब से बच्चों को सेवा दे रहा हूँ। नाम बता दीजिए।
डॉक्टर आनंद भूषण। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। अब स्वर्गीय डॉक्टर देवनारायण सिंह के पोते जी हैं और चाची से मैं बात करूंगा, 2 शब्द में बात कर लेता हूं। आपके दादाजी की आज 11वीं पुण्यतिथि है जी जी। और क्या कुछ कहेंगे आप? दरअसल मैं पिछले 8-10 साल से बिहार से बाहर था। पिछले साल ही मैं वापस अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके और बाहर से जो भी एक्सपीरियंस लेके और दिल्ली से या फिर लखनऊ से वापस सिवान में मैंने अपना कार्य क्षेत्र बनाया है। मैं बच्चों का डॉक्टर हूँ, नवजात शिशु रोग विशेषज्ञ हूँ। तो हमेशा से एक इच्छा रहती थी कि बाबा के अपने पुण्यतिथि पे या उनके स्मरण में, उनके स्मृति में कुछ एक कार्य किया जाएगा बड़हरिया के क्षेत्र में। तो अभी बाबा की 11वीं पुण्यतिथि थी, तो हमने सोचा कि अब निःशुल्क सेवा शिविर लगाने से बढ़िया या चिकित्सक शिविर लगाने से बढ़िया और तो कोई काम हो नहीं सकता समाज के लिए। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए और बड़े लोगों का आशीर्वाद लेते हुए कि इस चिकित्सक जो सेवा लगाए हैं सर, ये पहली बार लगा है या इससे पहले भी लगा? ये अभी पहली बार इस साल लगा है और हर साल दर साल अब ये आगे लगा करेगा और हर साल कोशिश रहेगी कि इससे ज़्यादा भव्य हो, इससे ज़्यादा अच्छे स्तर से, ज़्यादा सुविधाओं के साथ ये शिविर अब हर साल लगाऊंगा। कहाँ बैठते हैं? मैं सिवान में बैठता हूँ। सिवान में। जी। क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम है डॉक्टर पीयूष पद्मेश। चलिए। हाँ। अब डॉक्टर साहब के आप चाची है, चलिए डॉक्टर साहब के चाची है और उनसे मैं मिलकर बात करूंगा कि आज एक पुण्यतिथि पे पूरा परिवार एक हुआ है, कैसा लग रहा और है? एक और बात जोड़ना चाहूँगा कि मेरी एक बहन भी है, वो भी किसी कारणवश नहीं आ पाई, वो भी डॉक्टर है। अगले साल से जिम्मेवारी रहेगी, उसको भी लेके आएंगे हम लोग। यानी पूरा परिवार डॉक्टर है। बाबा का आशीर्वाद है तो बस है। क्या कुछ कहेंगे? बाबा का आशीर्वाद इन लोग का रहा कि जो कहा जाता है कि एक ट्रेडिशन चलना कि बाबा डॉक्टर, उनके बेटे डॉक्टर और उनके पोते पोती भी डॉक्टर, बिल्कुल। ये सबसे बड़ा उनका सीख रहा। हमको याद है कि पीयूष मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा था और बेटी मेरी छोटी थी, तो उसके सर पे हाथ रख के बोले थे, उस समय 10th में ही थी, कि नहीं नहीं पोती में डॉक्टर यही बनेगी। और आज उनका आशीर्वाद से PMCH में वो डॉक्टर है। तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, इससे अच्छा और क्या लगेगा कि हमारे बुज़ुर्ग, हमारे बाबूजी ने इन लोगों को इस काबिल बनाया और समझाया कि उनके कदम पर ये लोग भी चल रहे हैं। जो भी पेशेंट आया, नहीं भी पैसा है तो उसको देखे हैं और उस लाइन पर ये लोग भी चलेंगे। अभी शुरुआत है क्योंकि चलना ही है और बाबूजी के पुण्यतिथि पे इससे बढ़िया और काम नहीं हो सकता था कि निःशुल्क सेवा देना। और ये शुरुआत है, अभी आज शुरुआत हुआ है तो कुछ लगा है इन लोगों को भी। मैडम, इस प्रकार से आगे भी जब पुण्यतिथि पड़ेगा, 12वीं पुण्यतिथि होगी, तो इससे भी भव्य गरीबों के बीच में शिविर कैंप लगाकर, गरीबों के भोजन कराकर, अंग वस्त्र देकर ऐसा काम किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा इस बार हम लोग थोड़ा फील किए कि कुछ ऐसा है जो इंस्ट्रूमेंट नहीं लेकर हम लोग बैठे थे, ऐसे भी डॉक्टर थे। तो अगली बार जब भी होगा बिल्कुल प्लान करके इंस्ट्रूमेंट के साथ, और निःशुल्क तो रहेगा ही, और जो आपका राय है खाना पीना आज भी था और अगली बार और थोड़ा ज़्यादा रहेगा कि भाई जो भी दिखाएंगे उसको मेडिसिन के साथ साथ खाना भी प्रोवाइड किया जाएगा। और ये नहीं कि आज केवल निःशुल्क शिविर में ही केवल देखा जाएगा, बाद में भी अगर हमारा एक ऐसा इन लोगों को हमने राय दिया है, आगे भी होगा कि जो गरीब तबके के हैं उनका फ़ी आधे से भी कम पे देखना है, क्योंकि जो छोड़ना नहीं है किसी पेशेंट को पैसे के अभाव। के बात आ गया तो एक सवाल मैं करूंगा, क्योंकि अपने सिवान में देखा जाए डॉक्टर का हब बना हुआ है, लेकिन फिर भी समस्या फी को लेकर होता है। गरीब पैसा के अभाव में इलाज नहीं करा पाते। अभी सिवान में है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट है और इनका ये शुरू से रहा है अभी और आगे भी रहेगा कि जो भी गरीब पेशेंट हैं अगर आकर इससे मिलकर अभी भी रिक्वेस्ट कर देता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो अभी तक ऐसा कोई पेशेंट लौट कर नहीं गया है। ये उसका फ्री ऑफ कॉस्ट में पूरा चेकअप करके मेडिसिन भी प्रोवाइड कराए हैं बच्चों का। और बच्चे के डॉक्टर पे तो बहुत जिम्मेदारी होती है, छोटे बच्चे बोल नहीं पाते हैं और उसको समझ कर इलाज करना ये बहुत बड़ी बात है और पीयूष उस लाइन में बहुत सक्सेस कर रहा है। मेरा नाम प्रोफेसर आशा शर्मा हुआ, हम JDA इस्लामिया PG कॉलेज में। धन्यवाद।